बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होम्योपैथिक चैनल में खुश आमदीद। होम्योपैथिक चैनल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इरेगुलर हार्ट बीट्स के हवाले से। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे या ऐसे यंगस्टर्स जिनकी हार्ट बीट्स का जब हम चेकअप कराते हैं या ईसीजी करवाते हैं तो इरेगुलर हार्ट बीट्स की तरफ चला जाता है। इरेगुलर हार्ट बीट्स है क्या और इसे क्यों कहा गया है? हार्ट अर्थीमिया का मतलब ही ये कि एबनॉर्मली जब आपकी हार्ट बीट एक स्पेशल बीटिंग के साथ हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है। जब वो एबनॉर्मली हार्ट बीट होती है, जैसे या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा या फिर कभी कम या कभी ज़्यादा, इस तरह की जब कैफियत होती है तो फिर हमारी जो है वो ये कैफियत को नोट जब किया जाता है, जब डॉक्टर्स नोट करते हैं ईसीजी के दौरान, तो उसे कहते हैं हार्ट एर्थीमिया। हार्ट एर्थीमिया की होम्योपैथिक में मेडिसिन मौजूद है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की कंसल्टेंट होनी चाहिए। इसमें ये होता है कि दिल की धड़कनें जब मॉनिटर की जाती हैं तो दिल की धड़कन जो है वो बेकायदा होती हैं, उसमें बेकायदगी आ जाती है। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है, उसके सिम्टम्स ये हैं कि बेचैनी होगी और दिल की धड़कन जो है वो उससे ज़्यादा कभी तेज़ महसूस होगी और बीपी कभी डाउन रहेगा, कभी अप रहेगा और इस तरह कमियां ज़्यादा रहती है। दिल के अंदर के जो जब हम देखते हैं इनका जब ईसीजी वगैरह की जाती है, दिल के अंदर की जो लेयर्स होती हैं उसमें सोजिश पाई जाती है, दिल की धड़कन ना होने के कभी बराबर होती है या कभी उसकी जो दिल की जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आई हुई होती हैं या मसल्स वीक होते हैं। और ये प्रॉब्लम्स इस वजह से होती हैं कि ब्लड की सर्कुलेशन सही नहीं हो रही होती या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये देखी जाती हैं। दिल की धड़कन अगर आपकी तेज़ हो या कम हो, इसी तरह से ये जो R65 मेडिसिन है डॉक्टर रेकविक की, जर्मन की बनी हुई है, इसमें ऐसी मेडिसिन, ऐसा कंपोजिशन तैयार किया गया है जैसे ओलिएंडर है, सिंगुलैरिस है और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि दिल की धड़कन तेज़ हो या कम हो उस हिसाब से हार्ट बीट को ये जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है और इसका इस्तेमाल से आप का जो हार्ट की जो बीट है वो एक नॉर्मल सिचुएशन में आ जाती है। अगर मसल्स वीक हैं या सोजिश है, ये उस सोजिश के ऊपर काम करता है और उसको ख़त्म करता है और इसकी जो है वो चीज़ें जो है वो ठीक हो जाती हैं हार्ट की। और अगर ये पहली बार अगर आपको हुआ है कोई ऐसी कोई चीज़ हुई है आपके साथ, हार्ट बीट के साथ कोई इर्रेगुलर चीज़ हुई है, तो आप इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं कि 1/4 का जो है वो आपने पानी लेना है, 1/4, और फिर उसमें जो है वह 10 ड्रॉप्स आपने लाजमी लेने हैं। हर 1 घंटे के बाद आप ये इसको इस्तेमाल करेंगे। R65 मेडिसिन को डॉक्टर की कंसल्ट इसमें बहुत ज़रूरी है और उससे कंसल्ट करके आप अपनी इस मेडिसिन को ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो इसमें क्लियर हों कि अगर आपको हार्ट अर्थीमिया है तो आप जो है वो अपनी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। आर्टीरियल फ्लटर है, सुप्रा वेंट्रिकुलर है, ट्रैकीकार्डिया है, ब्रैडीकार्डिया है, ट्रैकीकार्डिया है। इसी तरह की ये 3-4 इसकी टाइप्स आ जाती हैं। हार्ट की जब वो आपकी धड़कन को जो मॉनिटर करती हैं उन्हें समझ आ जाती है कि आपको कौन सी टाइप की इरेगुलरिटी आ रही है, तो फिर वो उस हिसाब से जो है वो आपको मेडिसिन देंगे आपके मसल्स के हवाले से कि कौन से मसल को अफेक्ट कर रहा है। और इसके कॉजेज़ जो है वो हम देखते हैं कि क्या हो सकते हैं कि वायरल इलनेस हो सकती है, अल्कोहल है, टोबैको है, हमारा चेंजेस जो पोस्चर होता है उसमें है, एक्सरसाइज हमारी उसमें कमी होती है, ड्रिंक्स जो हम ले रहे होते हैं जैसे कि जिसमें कैफ़ीन वगैरह है, और एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी हार्ट बीट की जो ज़िम्मेदार है। हार्ट बीट हमारा जो है वो कम या ज़्यादा हो जाता है और ये किसी भी एज में हो सकता है। ये नहीं हम कह सकते कि बहुत बड़ी एज में जाके हमें ये प्रॉब्लम होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। अल्लाह।